केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार चुनाव परिणाम पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि झूठे नैरेटिव और भ्रम फैलाकर वोट लेने वाली राजनीति को जनता ने सख्त जवाब दिया है। बिहार ने साबित कर दिया है कि देश में विकास आधारित राजनीति ही बचेगी। शेखावत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की माताजी से लेकर छठ मैया तक किसी को नहीं छोड़ा गया और जनता ने इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा एनडीए की संयुक्त शक्ति और 80-90% के स्ट्राइक रेट से जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि देश झूठ और नकारात्मक राजनीति को खारिज कर चुका है। कश्मीर धमाके को लेकर बोले, सरकार पूरी तरह सतर्क है। 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, सोचकर ही दिल दहल जाता है। दोषी चाहे देश में हो या विदेश में निस्तनाबूद किए जाएंगे। शेखावत ने कहा, उपचुनाव अलग प्रकृति के होते हैं। हम आत्मावलोकन करेंगे और जनता तक सरकार की नीतियों का प्रभाव और मजबूती से पहुंचाएंगे। छात्र जीवन के साथी और शेरगा विधायक बाबू सिंह राठौर ने एयरपोर्ट पर शेखावत का स्वागत किया। शेखावत ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और राठौर ने उन्हें बालाजी भगवान का प्रसाद खिलाकर मुंह मीठा कराया। केंद्रीय मंत्री शेखावत आज शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिन भर प्रवास कर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और कार्यकर्ताओं व गणमान्य जनों से मुलाकात करेंगे। तो एक विस्फोट हुआ, कई लोगों की मौतें हो गई उसमें। देखिए, अभी उसके पूरे पुख्ता जो है समाचार नहीं आए, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि दिल्ली हादसे से पहले से जब जानकारी आई थी तब से लेकर के सारी एजेंसियां सतर्कता के साथ में काम कर रही थी। निश्चित रूप से हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन हादसे से पहले जिस तरह की रिकवरीज हुई है, 2900 किलो विस्फोटक जो बरामद हुआ है, दिल दहल जाता है कि अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये संकल्प सरकार का है कि हमारा आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है और किसी भी इसके लिए दोषी और ऐसी घटना को अंजाम देने वाले और इस मानसिकता को पनपाने वाले व्यक्ति को, चाहे वो देश में है या देश के बाहर कहीं भी है, हम उसे जो है वो निस्तनाबूद करके छोड़े। सर, अंता उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई, वहाँ दूसरे नंबर पर रही। क्या कारण रहे कि वहाँ भाजपा जो है पिछड़ गई थी? देखिए, उपचुनाव जो है वो कई विषयों से जुड़े होते हैं और उपचुनाव को किसी जनरल इलेक्शन के बराबर करके नहीं देखा जा सकता। ये अंता विधानसभा को आज से लेकर के, जब से चुनाव प्रारंभ हुए तब से लेकर के आज तक देखा जाए तो वैसे भी अधिकांश समय में केवल 2 या बार को छोड़ करके अधिकांश समय अंता विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आ पाई। लेकिन जो कुछ भी कारण रहे, जो कुछ भी विषय रहे, निश्चित रूप से ये आत्मावलोकन और इंट्रोस्पेक्शन का विषय, हम सब मिलकर के उस पर विचार करेंगे और इस पर आगे हम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों का प्रभाव किस तरह से जनता के हृदय तक पहुँचे, इस पर निश्चित ही काम करेंगे। बालिका ने अलीनगर से चुनाव लड़ा है कि वास्तव में बीजेपी युवाओं की पार्टी उनको प्रोत्साहित करती है वास्तव में? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों ने जिस तरह से एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी सामूहिक सांगठनिक शक्ति का परस्पर उपयोग करते हुए चुनाव लड़ा और उसके साथ साथ में बिहार के चुनाव में जो मुख्य मुद्दा जंगल राज वर्सेस विकासवाद था, इसके बीच में जनता को जब चुनाव करना था, जनता ने प्रचंड बहुमत एनडीए को देकर के इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है इस देश में अब यदि किसी भी तरह की राजनीति का कोई मुद्दा रहेगा तो वो केवल और केवल विकास आधारित रहेगा। और इसी के साथ साथ में बिहार के चुनाव ने एक बात को बहुत अच्छी तरीके से देश के सामने स्पष्ट कर दिया है कि झूठे नैरेटिव गढ़ करके वोट चोरी जैसे अर्थहीन, आधारहीन आक्षेप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अनेक तरह के भ्रमजाल फैलाने का प्रयास करके वोट प्राप्त करने की कोशिश को अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। पहली बार आप सबने देखा होगा, सामान्यतः देश में अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं जब देश की जनता ने परिवर्तन के लिए घर से बाहर निकल करके औसत से अधिक मतदान किया हो, सत्ताओं को बदलने के लिए, सरकारों को बदलने के लिए।
लेकिन इस बार पहली बार देश की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वाले झूठ की राजनीति करने वाले लोगों को जवाब देने के लिए औसत से कहीं अधिक मतदान करके, लगभग 10% अधिक मतदान करके प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए गठबंधन की सरकार बना करके ये स्पष्ट संदेश दिया कि अब देश में झूठ की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। जिस तरह से हल्के स्तर पर चुनाव को ले जाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी आरजेडी के नेताओं ने किया था, जिस तरह की हल्की टिप्पणियां की गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी से लेकर के छठ मैया तक किसी को भी उन्होंने नहीं बख्शा था। बिहार की जनता ने उसका स्पष्ट जवाब उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मार करके दिया है। जो सरकार बनाने की बात करते थे वो दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंच पाए और ये स्पष्ट हो गया है कि अब देश में केवल और केवल विकास की राजनीति और विकास के एजेंडा को ही देश की जनता स्वीकार करने वाली है। सभी उम्र के लोगों को जहाँ कहीं भी गठबंधन ने मौका दिया था, आप स्ट्राइक रेट को देखें, लगभग 80 से 90% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी की, जेडीयू की, एलजेपी की और जो जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम हैं, उन सब की स्ट्राइक रेट उतनी ही रही। सारे घटक दल ने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक साथ मिलकर के एक सामूहिक शक्ति किस तरह से चुनाव लड़ सकती है, इसका एक नायाब उदाहरण जो है इसके माध्यम से प्रस्तुत किया। सर